हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है। तो अभी ना इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है ना। पहले हम देखेंगे स्टैमेन किसको कहते हैं। फिगर 2.2 ए शोज द टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टैमेन। ठीक है ना। ये जो फिगर 2.2 ए है, ये क्या बता रहा है, ये पूरी फिगर जो बता रही है ये बता रही है टिपिकल स्टैमेन। इसको स्टैमेन कहते हैं पूरे को। इसमें क्या होता है, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। ये जो ये वाला पार्ट जो है इसमें, वेट करो आप, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको इस ये लॉन्ग है तो है और सिलेंडर टाइप होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो टर्मिनल है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो है ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है, बाइलोब्ड का मतलब होता है दो लोब है इसमें। ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, ये वाला बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। इज कॉल्ड एंथर। इस वाले पार्ट को, जो बाइलोब्ड पार्ट है, इसी को कहते हैं एंथर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। तो द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रोक्सिमल एंड मतलब जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये अटैच होता है किसके साथ, ये होता है अटैच थैलेमस के साथ। ठीक है। थैलेमस के साथ ये वाला पार्ट अटैच्ड होता है। ठीक है। इसको पहले करते हैं। ओके, यहाँ से आएंगे। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जो नंबर एंड लेंथ स्टेमन की होती है, ये वाली नंबर एंड लेंथ जो स्टेमन की होती है वो डिफरेंट स्पीशीज में अलग अलग होती है। ठीक है। इफ़ यू वेयर टू कलेक्ट ए स्टेमन ऑफ ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स each from different species and arrange them on a slide, you would be able appreciate the large variation in size seen in nature। ठीक है ना। ये बोल रहा है कि अगर आप कलेक्ट करोगे ना स्टेमन, अगर 10 फ्लावरों के आप स्टेमन कलेक्ट करोगे तो वो क्या दिखाएंगे, वो हमें वो क्या लगोगे आपको, वो जो है अगर आप अरेंज करोगे उनको एक स्लाइड पे तो आप देखोगे उसमें लार्ज वेरिएशन होगी साइज़ में। ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी साइज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी। ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड एलुडिसेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। आप फिर अगर ऑब्जर्व करोगे ना उसमें, मतलब अगर डायसेक्ट करो, डायसेक्ट का मतलब होता है अगर आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे बहुत ज़्यादा रेंज शेप में, मतलब एंड जहाँ पे अटैचमेंट होता है ना, एंथर के अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट करता है डिफरेंट फ्लावर्स में। ठीक है ना। ठीक है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो एंजियोस्पर्म होता है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का अभी मैंने बता दिया था, बाइलोब्ड मतलब होता है दो लोब होते हैं इसमें। ठीक है। विद ईच लोब हैविंग टू थीका। और हर किसी लोब में होते हैं दो थीका। ठीक है। दे आर डाइथिकस, मतलब डाइथिकस कहते हैं इनको। ठीक है ना। डाइथिकस। फिगर 2.2 बी पार्ट। फिगर 2.2 बी पार्ट, थ्री डायमेंशनल कट सेक्शन। बी पार्ट अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, टोटल कितने हैं इसमें। अगर ये वाला क्वेश्चन ना नीट में आता है, अगर आप इस पे देखोगे ना, मतलब टोटल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने गोल रखे हैं, 4 गोल है ना। मतलब ये एक थीका है, ये वाला एक थीका है, ये वाला एक थीका है। एक थीका में कितने होते हैं, कितने ये है, मतलब लोब कितने हैं, 2 लोब है। लेकिन टोटल कितने हैं, टोटल 4 है। तो ये मतलब आता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। ऑफन एन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रनस लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। और ये जो ये वाला है ना, ये वाला, ये ना सीधा चलता है और ये दो थीका को सेपरेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एन एंथर। चलो हम देखते हैं कि अभी हम देखेंगे ना, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे और इनके ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ठीक है। फिगर 2.3 फिगर 2.3 द फिगर 2.3 ए पार्ट।
अभी हम इस फिगर पे अभी जाएंगे, पहले हम यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ पे जाएंगे। द बायोलोबड नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। ये कह रहा है कि जो बायोलोबड एंथर होता है ना, मतलब नेचर में ये ट्रांसफर सेक्शन के एंथर होता है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन अगर हम देखेंगे इसका तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है ना। द एंथर इज़ अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, एंथर जो होता है, ये मैंने अभी बताया आपको, मतलब एंथर जो होता है इसमें चार जो है, चार क्या होते हैं, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। 2 लोब होते हैं, यहाँ पे मैंने बोल भी दिया, ये 2 लोब होते हैं ईच साइड में, ठीक है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस इनको क्या कहते हैं, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। द माइक्रोस्पोरेंजिया, वेट करो इसको यहाँ पे, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है तो ये क्या करेगा, ये डेवलप करेगा और बनाएगा क्या, पोलन सेक, पोलन सेक बनाएगा, ठीक है। दे एक्शन लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विद पोलन सेक। और ये क्या करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये ना लेंथ एंथर जो होते हैं इसकी जो लेंथ होती है एंथर की, वो ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो होती है पोलन सेक के साथ लॉन्गिट्यूडनली होती है वो, मतलब जुड़ी हुई होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, पहले हम देखेंगे ना फिगर 2.3 ए पार्ट, ये वाला फिगर देखेंगे, ये वाली फिगर अगर हम देखेंगे तो फिगर 2.3 ए पार्ट, यहाँ पे ये वाली फिगर जो है, ठीक है ना, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये वाली फिगर बोल रहा है, ठीक है ना, ये पूरी फिगर। तो इसमें क्या होता है, पहला तो ये होता है यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो मतलब जो एक्सटर्नल पे होता है ना उसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो मतलब बाहर होती है ना उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीशियम, ठीक है ना। एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर होती है मिडल लेयर। ये आपको ध्यान रखिए, पहले एपिडर्मिस होती है, पहला पार्ट एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर है, फिर उसके अंदर आता है टैप्टियम, ठीक है ना, टैप्टियम, और उसके टैप्टियम के अंदर होते हैं क्या, स्पोरोजेनस टिश्यूज, ठीक है ना। और अगर हम ये लेयर्स देखेंगे ना, यहाँ पे अभी हम ये दिखाता हूँ आपको, ये एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, फिर एंडोथीशियम उसके अंदर की लेयर है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है मिडल लेयर, और उसके बाद है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ये वाले जो है ना, इसको कहते हैं मदर सेल, MMC भी कहते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में। और टैप्टियम क्या करता है, ये भी हम देखेंगे अभी, टैप्टियम क्या करता है, ठीक है। अभी हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, इन ट्रांसफर सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर नीट सर्कुलर इन आउटलाइन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंज जो होता है ना, ये सर्कुलर दिखता है, ठीक है ना। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, ये 4 वालों का बना होता है, अभी मैंने फिगर आपको दिखाई थी, वो एंडोथीशियम मिडल लेयर, ये द एपिडर्मिस, द एंडोथीशियम, द मिडल लेयर एंड द टैप्टियम। ये जो 4 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, और टैप्टियम जो है, ये इन सब की बनी होती है, ठीक है, ये इन सब की बने। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो 3 लेयर होती है ना, जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है एंड मिडल लेयर है ना, ये क्या करती है, ये फंक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, फंक्शन प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, मतलब प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, एंड हेल्प इन डिहेंसेंस मतलब होता है जब एक पोलन रिलीज होता है ना, तब उसको मतलब हेल्प करता है, रिलीज होने में हेल्प करता है, ठीक है ना। द इनर मोस्ट वॉल लेयर, अब हम देखेंगे इनर मोस्ट वॉल लेयर जो होती है ना, कहाँ पे हो गया, कहाँ होगी, हाँ ये द द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैप्टियम। जो अंदर की वॉल लेयर जो अंदर की वॉल लेयर होती है, मतलब ये 4 बताई थी मैंने, जो अंदर की वॉल लेयर है वो है टैप्टियम। और टैप्टियम जो है वो नरिशमेंट एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ये करती है, नरिशमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, नरिशमेंट में हेल्प करती है। और वो जो तीनों है, ये तीनों जो है, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन करती है और हेल्प करती है एंथर को रिलीज करने में, ठीक है। और उसके बाद ये वाले
द सेल्स ऑफ द टेपिटियम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, मतलब टेपिटियम में क्या होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टाइपिटियम सेल्स कुड बी बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। आप क्या बोल सकते हैं कि टाइपिटियम सेल्स बाइन्यूक्लिएट या बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस कैसे, दो न्यूक्लियस कैसे आते हैं इनमें। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है ना, ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स आर कॉल्ड सुपरजेनस टिश्यू। जो जब एक एंथर यंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। जब एक एंथर यंग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप होती है, कंपैक्टली मतलब बहुत साथ साथ होती है, होमोजेनस मतलब एक जैसे सेल्स होते हैं उसमें, और उनको क्या कहते हैं, सुपरजेनस टिश्यू। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरियम, वो ना वो होती है सेंटर में होती है। सुपरजेनस टिश्यू जो होती है वो सेंटर में होती है, किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है ना। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ सुपरजेनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। जब एंथर डेवलप होता है तो उसके बाद क्या करता है, मतलब सुपरजेनस टिश्यू जो कि कहाँ पे होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। ये आप ध्यान रखो यहाँ पे, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है जब एक एंथर डेवलप होता है और जो सुपरजेनस टिश्यू होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं उसको और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं। टेट्राड का मतलब ही होता है 4, ठीक है ना। व्हाट इज द पिलोडी ऑफ द सेल, इनकी मतलब पिलोडी लेवल क्या होगी, ये सवाल कर रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, पोलन ग्रेन्स है ये। अगर पहला तो हमने अभी देख लिया, मेच्योर डेहिसेंस एंथर। मेच्योर मतलब होता है, डेहिसेंस एंथर किसको कहते हैं, जब एक मतलब पोलन रिलीज करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, तो उसको कहते हैं मेच्योर हो चुका है, ये पोलन ग्रेन मेच्योर हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, एज द सेल्स ऑफ द सुपरजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब सुपरजेनस टिश्यू के सेल मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के काबिल होते हैं ना, तो ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसमें क्या आता है, उसमें पोटेंशियल होती है क्या बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC बनाने की मतलब कैपेबिलिटी होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ये प्रोसेस यहाँ पे आप नज़र डालो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर से, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनाना किससे, PMC से, पोलन मदर सेल से, थ्रू मियोसिस से क्या बनना, माइक्रोस्पोर, और इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्मड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ 4 में होते हैं, जो मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, टेट्राड होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड इनको कहते हैं। अगर हम फिगर 2.3 ए पार्ट देखें ना, द एंथर इज मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, अभी मैंने बताया ना, ये वाला जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पोलन को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना, ये पोलन को रिलीज कर रहा है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। अब ये माइक्रोस्पोर जब जैसे ही आएंगे ना, यहाँ से निकलेंगे, जैसे यहाँ से निकलेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या बनाएंगे, ये पोलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है ना। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मड दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, फिगर 2.3। जब ये ना, ये पोलन ग्रेन्स होते, ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। जब ये आए बाहर निकलेंगे वहाँ से, तो मतलब डेहिसेंस जब हो जाएंगी इनकी, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रोस्पोर मतलब हवा में चल जाए और फिर एक पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और कल से हम स्टार्ट करेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किसको कहते हैं और क्या कहते हैं पोलन ग्रेन। तो चलिए और पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।